हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम क्लास 10th की व्याकरण में जो टॉपिक रस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये परीक्षा में 4 नंबर का आता है। तो सबसे पहले बात आती है कि रस है क्या। तो जब हम रस की बात करते हैं, रस का अर्थ अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखें तो आनंद है। अब आनंद कैसे कहेंगे? जब हम किसी कविता या नाटक को देखते हैं और उसको देख कर के हमारे मन में जिस आनंद की हम अनुभूति करते हैं अपने मन में, तो उसे ही हम रस कहते हैं। तो रस के जब अंगों की बात हम करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि रस के कितने अंग हैं। क्योंकि रस को जब तक हमें इन प्रमुख अंगों का पता नहीं रहेगा तब तक हमें रस के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो हम जब रस के अंग की बात करते हैं तो रस के प्रमुख अंग 4 है। 4 प्रमुख अंग है। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है संचारी भाव, तीसरा है विभाव और चौथा है अनुभाव। तो ये 4 प्रमुख अंग है: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। अब हम एक एक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी भाव की। देखिए, स्थायी का अर्थ है परमानेंट, यानी ऐसे भाव जो हमारे मन में हमेशा रहते हों। अब हमेशा कैसे? जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो शुरुआत से हमारे मन में एक भाव पैदा होता है। जब हम कविता को पूरी पढ़ लेते हैं या नाटक को हम शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो वो भाव हमारे मन में हमेशा रहते हैं, तो उन्हें ही हम स्थायी भाव कहते हैं। तो जब स्थायी भाव की संख्या की बात की जाती है, क्योंकि हर एक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, तो जितने रसों की संख्या है उतने ही स्थायी भाव होते हैं। तो रसों की संख्या प्रमुख रूप से 9 है। अगर रसों की वैसे बात की जाए तो 9 है, लेकिन 2 भाग आगे एक रस के 2 अन्य भाग निकल जाते हैं तो 11 हो जाती है। वैसे जब भी प्रश्न आता है कि रसों की संख्या कितनी है तो आपने 9 ही बताना है। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के स्थायी भाव की बात करें। देखिए, श्रृंगार जब हम करते हैं तो क्रियाएं होती है, तो इसका जो स्थायी भाव है रति। रति का अर्थ है क्रिया। तो यहाँ जो श्रृंगार रस है ये मुख्य रूप से प्रेमी और प्रेमिका के संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा यहाँ जो है। दूसरा है हास्य रस। हास्य का मतलब हंसना। तो हंसना किससे? हास, हंसी। तो इसका स्थायी भाव हास या हंसी है। तो स्थायी भाव हास है, उसका सामान्य अर्थ में आप ले सकते हो हंसी। इसके बाद है करुण रस। तो करुण दया। दया कब आती है? जब हम किसी को दुखी देखते हैं। तो इसका जो स्थायी भाव है वो शोक या दुख है। इसके बाद अगला जो रस है वो है रौद्र रस। रौद्र का अर्थ है गुस्सा, यानी गुस्सा जब आए तो गुस्सा। तो इसका स्थायी भाव गुस्से से ही है, वो क्रोध। इसके बाद है वीर रस। देखिए, वीर व्यक्ति होता है वो बड़े उत्साह से भरा रहता है, तो इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। इसके बाद है भयानक रस। भयानक, भय से, भयानक यानी डरावनी चीज। तो इसका जो स्थायी भाव है वो भय है या डर है। उसके बाद जो अगला रस है वो है विभित्स। देखिए, विभित्स घृणा, यानी ऐसी कोई घटनाएं घटित हो जिससे हमारे मन में घृणा पैदा हो, तो वहाँ विभित्स रस। तो इसका जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा। घृणा नहीं मिलेगा, कई बार जो है जुगुप्सा लिखा जाता है। इसका स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा है। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत, अद्भुत हैरानी, यानी कोई ऐसी चीज देख करके जिससे हमें हैरानी। तो विस्मय, विस्मय हैरान करने वाली बात है। इसके बाद अगला रस है शांत रस। देखिए, शांति कब मिलती है? जब हम सभी, हर किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, इस समाज से ऊपर उठ जाते हैं। तो वो जो हम करते हैं वैराग्य की बात, जैसे महात्मा बुद्ध जो है शांति की खोज के लिए उसने वैराग्य धारण कर लिया था, तो उसी से ही निकला हुआ है इसका स्थायी भाव वैराग्य, सम या निर्वेद। ये तीनों आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कोई आ जाता है इसका स्थायी भाव, कभी कोई दो कौन सा दे देते हैं। अब जो हमने पहला बात की थी, जो सबसे पहले रस की बात की थी, ये श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस में से ही 2 रस और निकले हैं। तो एक रस है भक्ति रस और दूसरा है वात्सल्य रस। भक्ति रस
का जो स्थायी भाव है वो भगवत रति है, और वात्सल्य का है वत्सल रति, बाल रति या संतति रति। मैंने वहाँ बताया था कि श्रृंगार रस में मुख्य रूप से प्रेमी और प्रेमिका संबंधित क्रियाएं दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ भक्ति रस में भगवान और भक्त के बीच की दिखाई जाती है, क्योंकि ये प्रेम से संबंधित है। वहाँ प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम था, यहाँ भगवान और भक्त का प्रेम है। वात्सल्य है माता पिता और बच्चों का प्रेम। तो ये इसलिए इनके साथ देखते हम स्थायी भाव के साथ रति जरूर लगा हुआ, क्योंकि ये श्रृंगार में से ही निकला हुआ है, इसलिए इनके स्थायी भाव में रति जरूर। अब हमने ये स्थायी भाव पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संचारी भाव। देखिए, संचारी शब्द संचरण शब्द से निकला है। संचरण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना। अभी यहाँ है, फिर कहीं है, फिर कहीं है। तो जो संचारी भाव होते हैं ये भी वही भाव है जो हमारे मन में आ गए। किसी कविता या नाटक को हम देख रहे हैं, हमारे मन में आए, लेकिन दूसरे पल ही कोई दूसरे भाव आ गए। तो ऐसे ही ये जो है बदलते रहते हैं। ये भाव कभी स्थायी नहीं रहते, ये क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए हमारे मन में पैदा होते हैं और फिर ये समाप्त हो जाते हैं। इन्हें हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति भी वही होता है जिसका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो इसी तरह ये भाव भी है। इनकी संख्या आपने ध्यान रखनी है कि 33 है। इनके नाम याद नहीं रख रहे हैं कि कौन कौन से संचारी भाव है, लेकिन संख्या आपको पता होना चाहिए। अब जो तीसरा है प्रमुख तत्व, वो है विभाव। देखिए, वी का मतलब क्रियाएं और भाव का मतलब भाव विचार, यानी ऐसी क्रियाएं या ऐसे कारक जिसके द्वारा भाव पैदा होते हों, तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। यानी भाव जागृत करने वाले कारक। अब जागृत करने वाले कारक कैसे हो सकते हैं? कोई साधन हो सकता है, कोई सामग्री हो सकती है, कोई कारण बन सकता है, तो उनको हम विभाव कहते हैं। जैसे हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो उस कविता के कोई पात्र ऐसे हो सकते हैं, कोई नाटक में हम देखते हैं उसमें कोई घटनाएं ऐसी हो सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिससे जो है वो पढ़ने वाले के मन में जो है भाव पैदा हो जाते हैं, तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। अब विभाव को समझने के लिए, विभाव को अगर बारीकी से जानना है तो ये देखना पड़ेगा कि पहले ये कितने भागों में बांटा गया है। तो विभाव के मुख्य रूप से जो है वो दो प्रकार है। विभाव के प्रकार की करते हैं तो दो है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन सहारा से संबंधित है और उद्दीपन उसको बढ़ाने से संबंधित है। अब हम इन एक एक के बारे में जानेंगे। तो पहला है आलंबन विभाव। जब हम आलंबन विभाव की बात करते हैं तो आलंबन विभाव के बारे में जानने के लिए आलंबन विभाव को हमने दो भागों में बांट दिया। तो दो भाग, पहला है आलंबन और दूसरा है आश्रय। देखिए, अब आलंबन क्या है? सहारा। सहारा किसी को, यानी किसी के मन में भाव पैदा होते हैं तो किसी चीज़ को देख करके कोई ऐसी घटनाएं रहती है, तो जिसे देख करके मन में भाव जागृत होते हैं उन्हें हम आलंबन कहते हैं। और आश्रय क्या है? जिसके हृदय में, वो तो जिसे देखकर, अब ये जिसके हृदय में भाव पैदा होते हैं उन्हें हम आश्रय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम यहाँ देखेंगे, राम को देखकर सीता के मन में प्रेम पैदा हुआ। या हमने उदाहरण लिया कि राम को देखकर सीता के मन में प्रेम पैदा हुआ। अब यहाँ किसको देख करके? तो राम को देख करके, तो राम यहाँ आलंबन है। और किसके मन में प्रेम पैदा हुआ? सीता के मन में, तो सीता यहाँ आश्रय है। अब इसका जो एक, तो पहले हमने विभाव के ही दो भाग बताए थे, आलंबन और उद्दीपन। तो जो दूसरा है वो है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है, उद्दीपित शब्द से उद्दीपन निकला है, तो उद्दीपित का मतलब बढ़ाना। तो उद्दीपन विभाव भी वो क्रियाएं हैं जो उस भाव को और बढ़ाती है। अब वो कौन से भाव, यहाँ देखना, हमने आलंबन के दो भाग किए थे, एक आलंबन और आश्रय। तो जो ये उद्दीपन है, ये आलंबन के द्वारा जागृत भावों को उद्दीपित करते हैं, ना कि आश्रय के द्वारा। जो आलंबन है उसके जो भाव है उसको ज़्यादा जागृत कर देते हैं, तो उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे अब वहाँ था, राम को देखकर सीता के मन में प्रेम पैदा हुआ। तो अब यहाँ राम और सीता के बीच में कोई ना कोई बात हुई होगी, राम के द्वारा कोई कार्य की ऐसी कोई बातें कही गई होगी, तो उनके बीच की कोई बात हो सकती है, कोई वहाँ का मनोरम दृश्य हो सकता है, कोई इनके श्रृंगार से संबंधित या प्रेम पूर्वक बातें।
तो ये सारी जो बातें हैं ये क्योंकि उस प्रेम को बढ़ा रही है, उस भाव को बढ़ा रही है। अब ये हो गया तीसरा विभाव। अब जो चौथा था अनुभाव, जो इसका आखिरी है, इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं में गलती करते हैं। अब देखिए अनु का मतलब होता है पीछा करना। देखिए विभाव ने जो क्रिया की उसके पीछे आश्रय के द्वारा भी की जाएगी। तो यहाँ आश्रय के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं ही जो है वो अनुभाव कहलाती है। जैसे वहाँ था, मान लो राम को देखकर सीता के मन में प्रेम पैदा हुआ, तो यहाँ राम को देखा तो सीता फिर कोई ना कोई एक्टिविटी करेगी, तो सीता का लजाना हो गया, उसकी आंखें झपकना हो गया, राम की तरफ लपकना हो गया। तो ये जो है ये सीता के द्वारा की जाने वाली क्रिया है, वहाँ राम के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं थी और यहाँ सीता के द्वारा क्रिया। अब एक और उदाहरण से हम बताते हैं कि हम कोई दो बच्चे ले लेते हैं, एक मोहन और सोहन। ठीक है, मोहन ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे सोहन को गुस्सा आया। तो मोहन ने जो कार्य किया, मुंह की कोई ऐसी बनावट, उसको चिढ़ाया होगा या गाली दी होगी, तो मोहन यहाँ हो गया आलम्बन और सोहन हो गया आश्रय। अब देखिए आलम्बन और आश्रय हो गया। अब मोहन ने फिर उसको और गाली दी होगी या कुछ और ऐसी हरकतें की होगी जिससे सोहन का गुस्सा और बढ़ गया होगा। तो मोहन ने जो गाली दी या दूसरी क्रियाएं की वो हो गई उद्दीपन विभाव, और सोहन का गुस्सा बढ़ा, उसने उसको थप्पड़ लगाया या वो भी गाली देने लग गया या कोई दूसरे कार्य किए, तो ये सारे हो गए अनुभाव। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में रस क्या है और रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, रसों की संख्या क्या है और उनके स्थायी भाव क्या है, क्योंकि एक स्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन आता है और एक रस के नाम से संबंधित आता है। कई बार स्थायी भाव दे देंगे, उसके रस का नाम पूछ लेंगे, कई बार जो है रस दे देंगे, उनका स्थायी भाव पूछ लेंगे, और कई बार कोई वाक्य दे करके उनसे ये विभाव अनुभाव इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।